कल्पना कीजिए, आप हजारों साल पहले की एक गुमशुदा सभ्यता के दरवाजे पर खड़े हैं और आपके पास इसकी चाबी नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। कौन सा राज, कौन सी सभ्यता। आपके पास कोई टाइम मशीन नहीं, फिर भी आप उस समय को महसूस कर सकते हैं, उसके राज को जान सकते हैं। ये कैसे संभव है? इसका रहस्य छुपा है एक अदृश्य लेकिन अविश्वसनीय रूप में, कार्बन 14, जो उस दरवाजे की चाबी है। कार्बन 14 कोई साधारण तत्व नहीं है, ये ब्रह्मांडीय किरणों की नाइट्रोजन से मुठभेड़ का परिणाम है। ये छोटा सा अणु जो किसी भी जीवित प्राणी का हिस्सा बनता है, समय का एक अचूक गवाह है। जब कोई जीव मर जाता है तो उसका कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है, जैसे कि समय की रेत घड़ी से फिसलती जा रही हो। लेकिन यही प्रक्रिया हमें उन प्राचीन सभ्यताओं की सटीक उम्र बताने में मदद करती है जिनके बारे में हमने केवल किताबों में पढ़ा है। कार्बन 14 पृथ्वी के वायुमंडल में तब बनता है जब ब्रह्मांडीय किरणें नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराती हैं और उन्हें इस रेडियोधर्मी कार्बन में बदल देती हैं। इसके बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा बन जाता है, जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अवशोषित करते हैं। जब जानवर या हम इन पौधों को खाते हैं तो वे भी हमारे शरीर में कार्बन 14 को शामिल कर लेते हैं। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब कोई जीव मर जाते हैं। उस क्षण से वे कार्बन 14 को अवशोषित करना बंद कर देते हैं और यह समस्थानिक एक झट दर से कम होना शुरू हो जाता है, जिसका अर्थ आयु लगभग 5730 वर्ष है। ये क्षय वैज्ञानिकों को जीवित चीजों के अवशेषों जैसे प्राचीन हड्डियां, लकड़ी के औजार या यहाँ तक कि प्राचीन ममियां की उम्र का निर्धारण करने की अनुमति देता है, केवल बची हुई कार्बन 14 को मापकर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कार्बन 14 का उपयोग केवल जीवाश्मों या अवशेषों की उम्र का पता लगाने तक सीमित नहीं है। यह अणु पृथ्वी के इतिहास की उन घटनाओं की भी जानकारी देता है जिनके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, जैसे कि हिमयुग के दौरान वनस्पतियों का विकास या प्राचीन महासागरों के तापमान में बदलाव। यह सब कुछ हम कार्बन 14 के विश्लेषण के माध्यम से जान सकते हैं। अगले वीडियो में हम कार्बन 14 के रहस्यों को और गहराई से जानेंगे। अगर आपको यह नई और अनोखी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।